एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आई हूँ एक नया स्टोरी लेके, जो ऑब्वियसली मेरा नहीं है, मेरी एक फ्रेंड का है। तो ये स्टार्ट होता है तब जब मैं चेन्नई मूव कर गई। तो कोलकाता में मैं जब रहती थी तो वहाँ पे मैं एक रेंटल अपार्टमेंट बोल सकते हैं, वहाँ रहती थी। तो मेरी एक और फ्रेंड को सेम ऑफिस में जॉब मिल गया जहाँ मैं जॉब करती थी, एंड वो एकदम एंड में मिला। जब मैं चेन्नई आने वाली थी, कोलकाता का वो जो जॉब था मेरा, उसमें मैं नोटिस पीरियड में थी। सेम उसी टाइम पे इसको ये ऑफ़र मिलता है। तो वो बंदी मेरे साथ रहने के लिए आई, क्योंकि उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड उसको आने जाने में ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स लग जाते थे। सिर्फ वन वे का ही 2-3 आवर्स लग जाता था। तो हमने सोचा कि चलो, मैं रह रही हूँ ऑलरेडी यहाँ पे, तो वाई नॉट, वो भी आ जाएगी तो कोई इशू तो होगा नहीं। तो हम साथ में रहने लगे। तो उसका ना एक बॉयफ्रेंड था जो पता नहीं क्यों डे वन से मुझे कभी भी लगा नहीं था कि उसका लायक है। लायक वर्ड बहुत गलत है, बट मेरे को लगा नहीं था कि वो बंदा सही है। मेरे को उससे पॉजिटिव वाइब नहीं आती थी। तो उसने, एक होता है ना फ्रेंड्स में, हम लोग जब बात करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय, क्योंकि 1-2 बार शायद मैंने उसका बात करते हुए सुना था एंड एक बार शायद मैं उसको देखी थी। तो उसने मेरे से बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय, क्या लगता है कैसा होगा। आई सेड कि फाइन, फ्रेंडशिप के लिए सही है, बट आई डोंट थिंक कि यू गाइज कैन बी अ लाइफ पार्टनर। तो मेरे को कभी भी उससे पॉजिटिव वाइब नहीं आई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उस बंदे को पता था ये और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो बंदा हर पॉसिबल कोशिश करता था कि हमारा बात ना हो। अब आप क्या होते, एक रिलेशन में होते तो प्यार में अंधे रहते हो, तो आपका पार्टनर आपको जो बोलता है आप वो करते हो। तो वो बंदा इसको बोलता था तुम इससे बात मत करना, एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है, नहीं करूँगी। बट वो हमेशा करती थी। बंदे के सामने कुछ भी बोलो, हमारी बात चलते रहती थी। ओके, ये एक चीज़ है। बट द थिंग इज़, वो मेरे को अगर बता भी देती थी कि यार, स्टार्टिंग में तो नहीं बताई, बहुत टाइम के बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर होने लग गई तब वो बोली यार वो ऐसा ऐसा करता है, वो मना करता था बात करने के लिए, ये दिस दैट। तो आई सेड कि पता नहीं क्यों मुझे फील तो होता था। ओके, तो मेन टॉपिक में आते हैं। तो वो बंदी मेरे साथ जब रहने आई तब साथ में थे कुछ टाइम तक। उसके बाद मेरे को चेन्नई आना पड़ा रिटर्न, आई मीन न्यू जॉब के लिए मैं चेन्नई वापस आ गई एंड वो अकेले हो गई वहाँ पे। तो उसकी एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो लोगों ने प्लानिंग की, क्योंकि वो अकेले हो गई थी तो वो लोग साथ में मूव कर गए। वो लोग मे भी 1-2 मंथ रहे होंगे। आफ्टर दैट कुछ सर्कमस्टांसेस उसके भी फैमिली में कुछ ऐसे बने कि वो जो उसकी जो रूम पार्टनर थी वो वापस अपने फैमिली में मूव हो गई। तो कोलकाता में क्या होता है कि लोग अगर रेंट में रह रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो बाहर सिटी से ही आए हैं, क्योंकि उनका घर से ऑफिस का डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा होता है, तो वो लोग भी रेंट अपार्टमेंट्स लेके रहते हैं। तो वही केस उसका भी था। तो वो उसकी जो रूममेट थी वो वापस अपने घर मूव हो जाती है एंड ये अगेन अकेली हो जाती है। एंड दिस टाइम वो अकेले रह रही थी एंड उसके बॉयफ्रेंड को इसका एड्रेस पता था। ऑल्दो आना वाना अलाउड नहीं था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं, तो आना वाना तो अलाउड नहीं था, बट उसको उसका एड्रेस अच्छे से पता था। ग्राउंड फ्लोर में इसका घर था एंड वो पीछे पूरा जंगल था, क्योंकि वो एक नया अपार्टमेंट काइंड ऑफ बन रहा था और वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। चोर बदमाश आ सकते हैं ऐसा हम अज्यूम कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था। जस्ट वहाँ पे नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे थे एंड वहाँ पे रेंट काफ़ी कम में मिल गया था, इसलिए वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो ये मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ तब जब इनका रिलेशन में थोड़ा बहुत दरार आना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तक इनका रिलेशन काफ़ी सही था। क्या होता है, इसको ये रह तो वहाँ काफ़ी महीनों से रह रही थी, ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से वहाँ रह रही थी। बट सडनली उसको ऐसा फील होने लगा, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट करती थी, जब वो घर वापस आ रही है तो इसका ना स्लाइडिंग विंडो था, तो वो बंद करके जाती थी, वहाँ के देखती थी वो विंडो खुला हुआ है, कभी पूरा खुला हुआ है, कभी थोड़ा सा खुला हुआ है। बट इसका जो विंडो था वो अंदर से लॉक करने का आई थिंक कुंडी खराब था या कुछ,
तो वो नहीं कर पाती थी। तो बाहर अगर कोई पीछे जा रहा है तो आराम से वो विंडो खोल सकता है, बट मैं आपको बता दूं वहाँ कोई रहता नहीं था। और उस अपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट नया बन रहा था, हार्डली 2 या 3 लोग रहते होंगे उस पूरे बिल्डिंग में, 2 या 3 फैमिली रहती होंगी। तो उसमें से एक रूम में ये थी। तो जो वहाँ ऑलरेडी रहते थे उनसे कराना पॉसिबल नहीं था एक्सेप्ट 1 पर्सन। मैं आपको बताती हूँ वो 1 पर्सन के बारे में। तो वो जो एक पर्सन था जो वहाँ रहता था, जैसे इसके घर के बगल में ग्राउंड फ्लोर में, वो था इसके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, वो सडनली आफ्टर 6-7 मंथ उस घर में रहने के बाद, तब तक उसको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, सडनली वो नोटिस करने लगी कि उसका जब वो ऑफिस से आती है उसका विंडो स्लाइटली ओपन रह जाता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। वीकडेज का तो चलो ठीक है, हम किसी को देखे नहीं है तो क्या ही अज्यूम करेंगे, तो वीकडेज को छोड़ देते हैं। वीकेंड्स पे तो उसको घर में रहना होता है, पूरा दिन कुछ नहीं होगा, पूरा दिन एकदम पीसफुली निकलता था। रात होता था, कोई खिड़की पे नॉक कर रहा है, कभी खिड़की आधा जो विंडो है वो हाफ खुल जा रहा है, कभी दरवाजे पे नॉक हो रहा है। और इसका हिम्मत, ऑब्वियसली लड़की वहाँ पे अकेली रह रही है, उतना डर ये दिखाई नहीं कि खोल के देखे कौन है, बट विंडो से 1-2 बार बाहर देखी, वहाँ कोई नहीं रहता था, कोई भी नहीं रहता था। एंड इसका ना सडनली तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गया एंड वेट ऐसा उसका लूज़ हुआ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब उससे लास्ट मिली थी, मिलके जब मैं चेन्नई आई थी, वो उसका हेल्थ जो था काफ़ी अच्छा खासा था, हेल्दी बोल सकते हैं, एक हेल्दी इंसान का जैसा हेल्थ रहता है वैसी थी। बट उन कुछ टाइम में उसका हेल्थ जो है वो एकदम बिगड़ता गया और वो एकदम पतली, एकदम सूखी होता है लकड़ी, वैसी हो गई थी। आप बोल सकते हो स्केलेटन के ऊपर सिर्फ एक स्किन का चमड़ा लपेटा हुआ है, वैसी बन गई थी। तो क्या होता है, वो मेरा भी नाइट शिफ्ट था, उसका भी नाइट शिफ्ट था, तो वो मुझे ऑलवेज वीकेंड्स पे कॉल करती थी कि यार निकिता ऐसा फील होता है मेरे को यहाँ पे। वो स्टार्टिंग में मेरे को नहीं बताई, स्टार्टिंग में वो चीज़ों को खुद ही हैंडल करने का कोशिश कर रही थी। देन वन डे वो मेरे को बता दी, व्हेन ओवर हो जाता है ना, आप अकेले और नहीं सह पाते हो, तब वो बता दी, क्योंकि आप हर चीज़ घर में शेयर नहीं कर सकते। देन घर में क्या होगा, घर वाले बोलेंगे घर आ जाओ, यहाँ रहो, या वहाँ रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वजह से वो अपने घर में नहीं बताती है। एंड हम डिस्कस करते थे कैसे हो रहा है, हवा से तो नहीं खुल जाता है, तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा बदमाश छिछोरा कोई लड़का तो नहीं है जो ऐसा कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हमने सोचने की कोशिश किया, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो बंदा था वो इसको हॉरर चीज़ें बता के इसको डराता था। कभी बोलेगा मैं तुम्हारे घर के उधर से जा रहा था, मुझे कोई बूढ़ी औरत दिख गई, एंड उस बूढ़ी औरत का शक्ल ऐसा था वैसा था। फिर एक दिन बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के वहाँ से क्रॉस हो रहा था। घर के पास तो वो आता था, अंदर आना अलाउड नहीं था, लेकिन आप प्रेमिसेस में आने से किसको ही रोक सकते हो। तो वहाँ प्रेमिसेस वगैरह में आता था, बात ये लोग करते थे। तो जब वहाँ से रिटर्न होता था, बोलता था कि तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है वहाँ से मुझे ऐसा लगा कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके उसको डराता था। जब से उसने ये सारी स्टोरी बिल्डअप करना स्टार्ट किया, उसी टाइम से इसके साथ भी ये एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हो गए। उससे पहले एक चीज़ बताना भूल गई, उसकी मदर ने, जो लड़के की मदर है, उन्होंने 2 तावीज़ भेजा था, एक अपने लड़के के लिए और एक मेरी फ्रेंड ऋषिता के लिए। तो ये दोनों वो तावीज़ को पहने थे। देन सडनली कुछ होता है, मेरी फ्रेंड उसको उतार दी। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा उस पर भड़क जाता है कि तुमने तावीज़ को क्यों उतारा, बट स्टिल उसके बाद उसने नहीं पहना। कुछ रीज़न से उसने उतारा होगा, बट उसने नहीं पहना दोबारा। एंड काफ़ी सस्पिशियस एक्टिविटी करता था वो लड़का। घर जाता था, उसके पेरेंट्स तो खैर उसकी मम्मी ही थी उसके फैमिली में। उसकी मदर से जब मेरी फ्रेंड का बात होता था, उसकी मदर बहुत सस्पिशियस बातें करती थी
शी यूज टू से दैट हम एक एनर्जी है, बहुत सारी मतलब उसके समझ से वो बाहर थी, ऐसी सारी चीज़ें वो कहती थी वो लेडी। फिर उसके बाद कहती थी कि हम ऑरा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आई बिलीव इन ऑरा, मेरा ऑरा वाइट कलर का है, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बात करती थी जो मेरी फ्रेंड सुनती थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसको बिल्डअप करना था अच्छा रिलेशन उस लेडी के साथ, क्योंकि वो लेडी अकेली थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। तो आउट ऑफ होता है ना कि चलो मेरे बंदे की मम्मी है तो मैं भी उनको वही इज्जत दूंगी, तो वैसे वो ट्राई की, अपना बहुत ट्राई कर रही थी, बट वो जितना उनके साथ क्लोज होते जा रही थी उतना ही उसका हेल्थ डिटोरिएट होते जा रहा था। तो उसने काफ़ी बार विंडोज से बाहर देखा, उसके आंखों के सामने विंडो से स्लाइड होके खुल जाता था, दरवाजे के बाहर जब नॉक होता था विद इन 10 सेकंड जाके देख रही है, कोई नहीं, ना विंडो के बाहर कोई है, ना ही दरवाजे के बाहर कोई है। हमने हर पॉसिबल एस्पेक्ट सोच के देख लिया, कहीं से वो कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रहा था कि अगर कोई बंदा अगर नॉक भी कर रहा है थोड़ा तो टाइम लगेगा, वो लाइट की एनर्जी से थोड़ी चलता है कि वो सडनली गायब हो जाए, थोड़ा तो टाइम लगेगा। एंड वो बंदा जो था उसका, वो उधर अपना स्टोरी अलग बिल्डअप कर रहा था कि तुम्हारे घर के पास ये है, वो है, नेगेटिव एनर्जी है, मैं तुम्हारे घर के सामने से पास आउट होता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है वहाँ से कोई बुला रहा है, तुम्हारा उसके घर के सामने एक तालाब था, उस तालाब के पास से आवाज़ आता है, काफ़ी चीज़ें, हर एक क्रीपी जो जितना पॉसिबल हो सकता है वो क्रीपी बातें इसको बोलता था। वो लेडी भी ऐसी बातें करती थी, मतलब उसका जो सराउंडिंग हो गया था, क्योंकि वो बंदे ने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया था कि जो मेरी फ्रेंड है ऋषिका, उसको मौका ही नहीं मिलता था वो किसी और से इस बारे में बात करे, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने लग गई थी, उसको मौका ही नहीं मिलता था वो किसी और से बात करे। जब उसने मेरे से शेयर किया हमारे एक पॉसिबल एस्पेक्ट सोचते थे, ये हो सकता है वो हो सकता है, इस बीच इसका बॉडी हर दिन डिटोरिएट हो रहा था, हर दिन डिटोरिएट हो रहा था। एक दिन इतना एक्सट्रीम हो गया कि उसको अपना घर वापस जाना पड़ा, एंड उसके बाद से आज तक वो वापस बाहर आके रहने का तो वो सोचती ही नहीं है, वो भी अकेली। उसको अब वो जर्नी कबूल है क्योंकि वो अब फैमिली के साथ रह रही है एंड शी नोज कि वहाँ पे वो सेफ है, रैदर देन कि थोड़ा सा वो टाइम बचाने के चक्कर में वो घर यहाँ ऑफिस के पास आके रहे। अभी वो एवरीडे, आज तक उसका यही शेड्यूल है कि वो वहाँ से, उसका नाइट शिफ्ट है, सेम ऑफिस में है अभी, वो सेम शेड्यूल है उसका अभी भी, बट अब उसको वहाँ जॉब करते करते 2 साल हो गए एंड वो वही रूटीन फॉलो कर रही है। हमें आज तक नहीं पता कि वो जो हुआ उसके साथ वो क्या था, रियल में कुछ किसी ने किया था या सच में वहाँ पे कोई एनर्जी थी। देन हम ये भी सोचते अगर रहा भी होगा कुछ एनर्जी तो सिर्फ इससे ही क्यों, और किसी को क्यों वहाँ पे कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि उस पर्टिकुलर घर में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि वो एकदम नया अपार्टमेंट बन रहा था। अब लैंड से रिलेटेड कोई इशू था या नहीं, आई डोंट नो। प्लस वो तावीज़ किस चीज़ का था जो उसके फैमिली ने इसको पहनाया था, एंड क्यों उसके उतारने पे इसके साथ इतना कलेश किया था उस बंदे ने, उसका भी आंसर हमारे पास नहीं है। अगर कि अगर कोई कुछ किया हुआ रहता है तो शक्ल पे कहते हैं असर पड़ता है, एंड उसका सच में पड़ा था, बट ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सो हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। जब से वो घर गई, प्रॉपर मेडिकेशन लिए, रेस्ट की, वो अच्छे से है। जो भी था, चाहे उस घर में कुछ रहा हो, चाहे उस बंदे ने कुछ किया हो उसके साथ, वहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे उस बंदे से भी ये दूर हो गई, दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब से उस बंदे से वो कट आउट हुई है वो धीरे धीरे रिकवर हुई है। आज वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, नॉर्मल है, अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। बट
ये इंसिडेंट एक जो है वो हमेशा उसके माइंड में रह गया है। एंड हम जब भी मिलते हैं एक ना एक बार तो ये टॉपिक हमारा निकलता है कि वो आखिर में क्या था, क्योंकि वो एक मिस्ट्री बन के क्लोज हुआ है। हमको क्लोजर मिला नहीं कि वो क्या था, आखिर हुआ क्या उसके साथ। खैर जो भी हुआ हो, हमें क्लोजर चाहिए भी नहीं। मेन बात है कि मेरी जो फ्रेंड है वो अभी सेफ है, हेल्दी है, अच्छे से है, अपने घर में अपने फैमिली के साथ है। तो जो भी बाहर रहते हो, पहली बात तो अगर रूम ले रहे हो तो देख के लो। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हारा बंदा है तो उस बंदे पे डाउट करो, हर एक उसके चीज़ों के पीछे का इंटेंशन समझो, अंधा भरोसा मत करो। डाउट करना इन द सेंस ऑलवेज नहीं कि कलेश करते रहो, बट आँख बंद करके भरोसा भी मत करो। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो यही रहा मेरा आज का स्टोरी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी लेके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।